बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। 3 दिन की गैर हाजिरी के बाद एक मरतबा फिर यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला बहाल हो रहा है। इस दौरान मैं साउथ पंजाब एंड टू बी वेरी प्रिसाइज लिया में मौजूद था। आने वाले दिनों में वहाँ की कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ वीडियोस में मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा, क्योंकि जब हम यहाँ शहर इक़्तिदार में बैठे होते हैं या फॉर दैट मैटर कोई भी शख्स लाहौर में, कराची में, सिटी सेंटर्स, मेट्रोपॉलिटन्स में मौजूद है, उसके सामने उस शहर के मसाइल होते हैं। लेकिन मसाइल किस तरीके से ट्रैवल करते हैं और वहाँ के लोग इस वक्त किस सूरत हाल से दो चार हैं, वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को किस तरीके से देख रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सारी नज़रें वहीं पर थीं कि 19 तारीख को एक बहुत ही अहम मुकदमा होने जा रहा है, उसकी समाअत होगी, वो है ट्रिब्यूनल्स केस। एक तो वो डी लिस्ट हो गया, लेकिन इन्हीं 2-3 दिनों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। लगता यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सब्र जवाब दे गया, उनकी बर्दाश्त जवाब दे गई है। वो फट पड़े कमरा अदालत में, सहाफ़ियों पर फट पड़े, क्या कुछ उनको सुनाई, और फिर किस तरीके से एक ही मजमून है जो घूम घाम कर उनकी अदालत में और समातों में पहुंच जाता है। वो मामला है 190 मिलियन पाउंड का। इमरान खान का तस्करा जो है वो उनकी गुफ्तगू में मौजूद रहता है। और ये जो ट्रिब्यूनल्स का केस है, ये किन हालात में डी लिस्ट हुआ है, इसके हवाले से भी 2 स्टोरीज इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं। लेकिन ये कितना इम्पॉर्टेंट था, इन तमाम मामलात पर करेंगे बात। राजा साहब, ये ट्रिब्यूनल्स वाले केस पर तो हम बाद में आएंगे। पहले तो मुझे ये बताइए कि मैंने ट्रैवलिंग के दौरान नज़र तो मैं दौड़ा रहा था कि कौन सी खबरें जो हैं वो मेन आ रही हैं। तो ये क्या हुआ, सहाफ़ियों के ऊपर बरस पड़े, यूट्यूबर्स पर बरस पड़े, सोशल मीडिया पर बरस पड़े, काजी साहब की बर्दाश्त जवाब दे गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नकवी साहब। एक तो मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ क्योंकि आपका नाम भी और चीफ जस्टिस साहब का नाम मिलता जुलता है, तो इस वजह से नकवी साहब ये 190 मिलियन पाउंड का तज़किरा आया। अच्छा, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब जो है ना, वो जब भी किसी केस की समाअत कर रहे हों तो वो जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि घूम घाम कर वो एक ही शख्स पर आकर ठहरती है। अच्छा, मुद्दा कोई भी और हो तो वो पूछते हैं फिर इसका बेनिफिशरी कौन था। मतलब ये तो मरगला हिल्स का केस लगा हुआ था, और केस ये था जी कि वाइल्ड लाइफ को महकमा दाखिला में क्यों दिया गया, वज़ारत दाखिला में क्यों दिया गया। पहले ये था आपके वेदर क्लाइमेट में था, मौसमियाती तब्दीली में, तो फिर ये क्यों दिया गया। फिर वहाँ से वो सेक्रेटरी को बुलाया गया, फलां सो और लुकमान अली अफजल जो मोनाल के ऑनर हैं उन्हें बुलाया गया। केस की समाअत हो रही थी तो एकदम से वो चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए थे, तो असल में उन्हें गुस्सा था। गुस्सा इस बात का था कि कोई, आपको पता है कि 4-5-6 दिन हो गए पहले जैसनाबाद में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ, वो उस पर फिर बाद में कहीं बात करेंगे कि वो क्या हुआ। उस वाले से उन पर गुस्सा था, उन्हें गुस्सा था। तो वो केस की समाअत हो रही थी, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने एकदम से कहा जी कि 190 मिलियन पाउंड का जो है ना वो एक बिल्डर था, हमने फैसला दिया जी और आपने हमें लोगों को रख लिया, सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ निकालने के लिए लोगों को हायर कर लिया। अच्छा, वो इसलिए कह रहे थे इसमें 190 मिलियन पाउंड का कि लुकमान अली अफजल, आपको पता है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उन्होंने फिर वो जो मुलाजमीन थे 1700 या 1500 उस हवाले से उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी की कि मैं इतने अच्छे से आप लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं कहीं और मेरा कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई कारोबार नहीं है कि मैं आपको लोगों को एडजस्ट कर सकूँ या इस तरह कर सकूँ। और फिर उन्होंने जो है ना एकदम से वो 190 मिलियन पाउंड उन्होंने कहा जी कि ये देखे हमने फैसला दिया, और जो मुनाल के मालिक है ये मीडिया ट्रायल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, हमारे खिलाफ लगे हुए हैं जनाब, यूट्यूबर को बुलाकर जो है ना वो, उन्होंने कहा कि इस वक्त वो कहीं यूट्यूबर को बुलाकर इंटरव्यू दे रहा होगा, ये काजी साहब ने कहा ना जी। अच्छा, लुकमान अफजल के हवाले से, वो कहाँ है लुकमान अफजल, उन्होंने कहा जी कि वो अभी तो नहीं आए, थोड़ी नहीं वो इस वक्त कहीं जो बुलाकर जो है ना वो यूट्यूबर को इंटरव्यू दे रहा होगा। फिर उन्होंने कहा जी कि ये 190 मिलियन पाउंड वाला बीच में घसीट दिया उसको 190 मिलियन पाउंड को, और कहा जी कि वो बिल्डर था, उसके खिलाफ कोई बात नहीं करता, हमने जब फैसला दिया हमने तो कहा कि पैसे जमा करवाएं आप वफाकी हुकूमत को, वो से दिए। तो काजी साहब से ये कोई पूछे कि वो जो फैसला आपने दिया था हुजूर, वो तो सीरियसली फैसला एक ऐसा दिया आपने कि वो मशरिक बैंक ने वो रिपोर्ट दी थी कि वो पैसे मलक रियाज उसकी बेटी ने अपने अकाउंट से दिए। आपने कहा जी कि वो
जो बरतानवी CNA क्या उसका NCA का पता नहीं क्या नाम है उसका, नेशनल क्राइम एजेंसी, उसके थ्रू से आए। मतलब वो पैसे अगर देने थे तो हजूर वाला आप सिंध हुकूमत को देते ना, वो जमीन तो सिंध हुकूमत की थी और आपने उठाकर उसे फेडरल गवर्नमेंट को दे दिए पैसे। और वो बिल्कुल एक ऐसे, मतलब वो तो मशरक, आप चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने मशरक बैंक की रिपोर्ट को देखा ही नहीं सरे से उस मामले में। सही। तो बीच में ये अच्छा फिर उन्होंने यूट्यूबर, मैं यूट्यूबर की बात करता हूँ, यूट्यूबर इससे पहले मैं असल में ये जो काजी साहब की गुफ्तगू है वो फैज साहब का शेर है, फैज हमीद नहीं, फैज अहमद वाली बात, फैज अहमद फैज का शेर है कि कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब है। या फिर वो एक और शेर है ना कि गम हूँ किसी का तेरे करते हैं तेरे नाम रकम, गिला है जो भी किसी से तेरे सबब से है। तो वो मेरा ख्याल है कि काजी साहब को जो है ना बड़ा सख्त किस्म का गिला है इमरान खान से। अच्छा नहीं, इसमें ये भी है, इसमें एक लतीफ़ा सुनाने की इजाजत दे दें, इजाजत दे दें। आपने ज्यादा टॉकिंग आप नहीं करनी है, लेकिन मुझे इजाजत दे दें। वो एक लतीफ़ा है, अक्सर मैं कुछ अहबाब जब इस किस्म का काम करते हैं ना तो उनके गोश गुजार ये किया जाता है कि वो एक नालायक सा स्टूडेंट था, उसको एक ही मजमून याद था। अच्छा। वो मजमून उसको याद था, फुटबॉल मैच का आंखों देखा हाल। वो पर्चा देने गया, सामने आ गया जनाब हवाई जहाज का आंखों देखा सफर। अच्छा भाई, ठीक। तो आंखों देखा हाल हवाई जहाज के सफर का। तो उसने कहा कि जनाब मैं इस्लामाबाद से कराची के लिए रवाना हुआ, टिकट कटाई, जहाज में बैठा, खिड़की वाली सीट पे बैठ गया, जहाज ने परवाज भरी, मैंने खिड़की का जो है ना वो उठाया, जो उसका ब्लाइंड लगा हुआ था, नीचे देखा तो नीचे एक ग्राउंड था, वहाँ पे फुटबॉल मैच हो रहा था। आगे उसने पूरे का पूरा उसने फुटबॉल मैच का आंखों देखा हाल। तो कहीं ना कहीं से हमने वो मजमून जरूर लेकर आना है जो मजमून हमारा कब्जे का मजमून है। अब आए आप बताएं कि क्या उन्होंने यूट्यूबर की बात की। उस दिन चीफ जस्टिस साहब इतने बरसे हमारे पास देखे जी मीडिया टीम नहीं है कि हम अपना दिफा करें। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर यूट्यूबर एक कैमरा उठाया, मोबाइल उठाया और बस साफी बन गए आप जनाब। ये उन्होंने बात की उस दिन। अच्छा, चीफ जस्टिस काजी फाइज, दिफा करने की जरूरत ही क्यों पेश आए। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब अब देखिए फैजाबाद केस की वो समाअत कर रहे हैं धरने की। जब वो रिव्यू पिटीशन की समाअत कर रहे हैं तो वहाँ पर डॉक्टर ताहिर कादिर सरे से उसमें मौजूद नहीं थे। उन्होंने नवाज दिए कि एक साहब आते हैं कनाडा से, यहाँ आकर बैठते हैं, गालियाँ निकालते हैं, ललकारते हैं, चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। बीच में उसको घसीट लिया। वो शौकत सिद्दीकी के साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, साबिक चीफ जस्टिस थे, वो शौकत सिद्दीकी केस लगा हुआ था। उन्होंने 2 जर्नलों का नाम ले लिया। उन्होंने कहा नहीं उस दूसरे को छोड़ दे आप, ये जो साहब थे ये किसके लिए काम कर रहे थे, इसका बेनिफिशियरी कौन था। मतलब ये कुलवाना चाह रहे थे कि इमरान खान का वो नाम ले। मतलब हर मामले में मखसूस रिश्तों वाला केस लगा हुआ था तो उसमें भी बात वो सारी घूम घाम के उधर 13 जनवरी बनने वाले केस पर, वो 13 जनवरी वो कहते हैं कि नहीं इसका बेनिफिशियरी कौन, मतलब किसका इलेक्शन वो नहीं करवाते। अब फिर देखिए एक और केस इनके सामने जो होता है जब भी कोई केस लगता है इनके सामने तो ये सारा वो घूम घाम के ना तो बात लेकर आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, वो बात लेकर आते हैं इमरान खान पर। फिर ये हुआ कि हलीमा खान ने, और आपको पता है कि हलीमा खान ने, इमरान खान की दोनों बहनों ने जो है वो वहाँ पर दरख्वास्त दायर की कि 190 मिलियन पाउंड। अच्छा, एक केस अभी अब ट्रायल कोर्ट में लगा हुआ है ना इमरान खान पर, जो अभी समाअत हो रही है वो 190 मिलियन पाउंड की हो रही है ना। चीफ जस्टिस साहब तो अब ये हमेशा कहते हैं कि जी हम किसी ऐसे रिमार्क्स नहीं देना चाहिए, जजेस को नहीं देना चाहिए वो को ट्रायल कोर्ट पर असरअंदाज हो। हुजूर आपने क्या किया, आपने किस रिमार्क्स क्या आप 190 मिलियन पाउंड में ये तय है कि ट्रायल कोर्ट जो है वो कहाँ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, मतलब क्या किया आपने, वो उसका ट्रायल इन्फ्लुएंस्ड होगी ना, नहीं वही हो रही ना। एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ आप इस्लामाबाद। अब देखे लाहौर हाई कोर्ट वो लगा हुआ था केस, तो उन्होंने कहा जी कि वो दोबारा गिनती वाला, उसमें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी बुलडोज कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना वो फैसला नहीं दे सकते उसमें। अब बंदा क्या कह सकता है ना। सही। अब आए जरा इस मामले के ऊपर कि ये जो ट्रिब्यूनल जो इसकी समाअत होनी थी आज, और ये जो 5 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस काजी उल कज़ा काजी फाइज साहब इसकी सर्वाई कर रहे थे। उनके साथ 2 दस्तखती जज थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान।
ये बात मैं उनके मुंह पर सर कह चुका हूँ नकवी साहब, ये लिहाजा किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उनके मुंह पर ये बात कह चुका अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होती बिशारत राजा के हाँ बिशारत राजा के खिलाफ है। मैं चीफ जस्टिस नईम अख्तर खान साहब के ये बात मैं कह चुका हूँ मुंह पर। अच्छा, उनके साथ थे जस्टिस जमाल मंदोखेल थे और जस्टिस उनके साथ एक और जज थे अकील अब्बासी जो अभी आए हैं। इसकी समाअत होनी थी। आपको पता है 4 जून को जून के अवाइल में जब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजेस का, जो वो 8 जज थे। केस जरा समझा देते हैं ना। हाँ। मैं जरा मुझे इजाजत दे दें, समझा दें, मैं बात करता। पाकिस्तान में कानून ये है, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन पे किसी की कोई उज़रदारी है, कोई किसी को प्रॉब्लम है, वो ले जाकर पटिशन एक दायर कर देता है। कानून ये था कि उसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। ट्रिब्यूनल जो है वो पहले था कि रिटायर्ड जज भी बन सकता है, हाजिर सर्विस भी बन जाता है, फिर इन्होंने कर दिया कि नहीं जी, सिर्फ हाजिर सर्विस जज बनेगा। और फिर ये 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जितने मसाइल सामने आए हैं, 8 फरवरी को धांधली के इल्ज़ामात सामने आए हैं, उनके पास बेस्ट एविडेंस मौजूद है, वो टेलीविज़न स्क्रीन्स पर लेकर आते हैं। अब उसके लिए बनने थे ट्रिब्यूनल्स। और असल मामला है पंजाब का। पंजाब के उस वक्त चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहजाद मलिक साहब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने 8 ट्रिब्यूनल्स के लिए नाम जो है वो भिजवा दिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हमें ये नाम पसंद नहीं है, ये अच्छे नाम नहीं है, आप हमें दें 20 नाम। हम चूज़ करेंगे कि हमारे करवाए हुए इलेक्शन में से नुक्स निकालने की जिम्मेदारी किस जज को मिल सकती है, किसको नहीं मिल सकती। इस मामले पर फड्डा पड़ गया। जस्टिस शाहिद करीम लाहौर हाई कोर्ट के एक और जस्टिस हैं, उनकी अदालत में सलमान अकरम राजा साहब पिटीशन ले गए कि ये कैसे हो सकता है, आपने नाम जो है वो अनाउंस किए थे। उस पर जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने ये फैसला दिया कि इसके ऊपर जो नाम 8 जजेस के दिए हैं वही नाम रहेंगे जो जस्टिस शहजाद मलिक ने दिए थे, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने। और अगर इन नामों का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन नहीं करता तो वो नोटिफाइड तसव्वुर होंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। ऐसा ही हुआ। इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। इलेक्शन कमीशन इस फैसले के खिलाफ चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हमें हमारी मर्जी का जज चूज करने का मिलॉर्ड इख्तियार दिया जाए। हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी का जज हो जो कि इन इलेक्शंस के तमाम। और जून के अवाइल में ये ऑर्डर हुआ लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से और मिड जून में 2 रुकनी बेंच ने इस पर समाअत की। जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब और नईम अख्तर खान 2 रुकनी बेंच ने, जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनसे इस्तदा की कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दे फिलहाल। तो सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, मुअत्तल ने किया और फिर ये केस लार्जेस्ट बेंच की तरफ जजेस कमेटी में भेज दिया। 4 जुलाई को इसकी समाअत हुई 5 रुकनी बेंच ने, जो 5 रुकनी बेंच अभी जो जिसने आज समाअत करनी थी, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर खान, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस जमाल मंदोखेल। ये 4 जुलाई को इसकी समाअत हुई। तो 4 जुलाई को जस्टिस जमाल मंदोखेल, नाज़रीन आपको बताएं कि जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी बड़े सख्त रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इवन ये कहा कि अगर मैं पंजाब या लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता और मेरे सामने अगर ये केस आता तो मैं वही कुछ करता जो जस्टिस शहजाद मलिक ने किया। यही अकील अब्बासी साहब सिंध हाई कोर्ट के हवाले से कहा कि मेरे पास आते हैं, इससे एक कदम आगे चले गए। उन्होंने कहा मैं ये करता और फिर मैं उनके खिलाफ जो मेरे आते मैं उन पर तौहीन अदालत की तरफ लगवा देता कि भाई उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। वो इससे आगे चले गए। तो उस वक्त जनाब चीफ जस्टिस साहब ने यह किया कि वहां पर कि नई चीफ जस्टिस उठा ले आलिया नीलम जब हल्फ उठा ले लाहौर हाई कोर्ट की, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को हुक्म दिया कि जाकर आप उनके साथ पंचायत करें। अब पंचायत वाली बात आ गई ना कि उनके साथ जाकर पंचायत मीनिंगफुल कंसल्टेशन मीनिंगफुल। और वो कंसल्टेशन भी बार-बार साबित ना हुई और आलिया नीलम साहिबा ने भी वो बरकरार रखे। वही 8 जजेस जो शहजाद मलिक का जो केस था वही जो जजेस थे वही बरकरार रखे। उन्होंने कहा जी कि मेरे जजेस जो दिए हुए वही है जो शहजाद मलिक साहब के हैं। अब इसकी समाअत होनी थी सुबह, आज 19 तारीख को समाअत होनी थी। अच्छा, हुआ ये कि इसमें आप देखें नकवी साहब मामला जस्टिस जमाल मंदोखेल के जो चचा है ना वो फोत हुए 2 दिन पहले हुए। कल उन्हें अप्रोच किया गया चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की तरफ से कि आपके चचा फोत हो गए, तो वो 2 दिन पहले फोत हुए, तो आप ऐसा करें जी कि कल जो है वो 10 बजे वहाँ से फ़्लाइट आ रही है। वो ज़ोब के रहने वाले हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल।
उनके वो चचा वहाँ थे। जाहिर है कि अगर फैमिली में किसी की डेथ हो गई है तो वो ट्रैवल नहीं कर पाता, ये जाहिर है कि एक इंडिविजुअल मजबूरी होती है। उन्होंने कहा कि वो एक आम केस लगा हुआ है, अप्रोच किया गया, उन्होंने कहा जी कि मैं नहीं आ सकता, मैं केस नहीं सुन सकता क्योंकि मेरे चचा की जो है ना वो डेथ हो गई है, तो मैं मसरूफ़ हूँ घरेलू जिम्मेदारियों में, ज़ाहिर ख़ानदान आया हुआ है, सारे मामला हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब मखसूस जिस्तू के केस की समाअत हो रही थी तो आपको पता है कि जस्टिस अतर मुल्ला के ब्रदर इन लॉ फौत हो गए थे। जस्टिस अतर मुल्ला या जस्टिस मंसूर अली शाह? जस्टिस अतर मुल्ला के नो जस्टिस आपको नहीं पता, जस्टिस अतर मुल्ला के ब्रदर इन लॉ फौत हो गए और जस्टिस अतर मुल्ला समाअत में बैठे हुए थे नकवी साहब जब उन्हें बताया गया कि आपके ब्रदर इन लॉ फौत हो गए, और समाअत घंटों चलती रही। समाअत ख़त्म हुई, जस्टिस अतर मुल्ला वहाँ से गए जनाजा पढ़ने के लिए, जनाजा पढ़कर वो वापस आ गए। दूसरे दिन फिर समाअत हुई, वो समाअत में बैठे हुए थे। असल मामला क्या है? मामला यह है कि इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ सलमान अकरम राजा के भी कह रहे हैं कि अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने दरख्वास्त दायर की सलमान अकरम राजा साहब ने, उन्होंने ये दरख्वास्त 2 दिन पहले दायर की सलमान अकरम राजा साहब ने कि हामिद खान जो है वो 6 सितंबर तक छुट्टियों पर है, जो सीनियर वकील हैं हमारे इस केस में, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी इस हवाले से आगाह किया हुआ कि मैं 6 सितंबर तक छुट्टियों पर हूँ, जब तक वो वापस नहीं आते उस वक्त तक इस केस को ज़ेर अल्तवा रखा जाए मतलब। लेकिन इसके साथ एक और दिलचस्प चीज़ है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनमें शौकत बस्सा साहब भी शामिल हैं, जिनमें राजा राशिद हफीज़ साहब भी शामिल, उन्होंने तय कर लिया था कि रिक्यूजल मांगना। हाँ, उन्होंने ये तय किया था, और फिर उन्होंने ये एक दरख्वास्त दायर की थी 5 लोगों ने, और कि उन्होंने एतराज़ लगाया था कि भाई चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ये केस ना सुने। सही। उन्होंने उस चीफ जस्टिस गुलजार का जो फैसला था ना उसका हवाला देकर, अब जो केस जो इतराज़ होता है वो ओपन कोर्ट में होता है, इल्तवा भी ओपन कोर्ट में होता है, ये मामला है। लेकिन लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जब शौकत बसरा साहब के लिए यही मामला जो है वो जो नियाजुल्लाह न्याजी हैं, हाँ, उन्होंने जब रखा था तो चीफ जस्टिस के आपको नहीं सुनना चाहिए, आप समाज से अलहदा हो जाए, उस वक्त ये फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं थी फ्रॉम पाकिस्तान। आपकी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जबरदस्त स्ट्रेटजी बनाई और बाकायदा एक नहीं, उस वक्त भड़क गए थे ना, भड़क गए थे। अब जो उन्होंने प्रोसेस इख्तियार किया था, और यही प्रोसेस उन्हें शुरू में इख्तियार करना चाहिए था, अब प्रॉपर तरीके से उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई, और बाकायदा जिस तरह एक तरीका होता है इतराज़ करने का, एक तरीका होता है बेंच से अलग होने का, और एक तरीका होता है ज़ेर अल्तवा रखने का, वो सारी स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई। केस का हवाला दिया, उसमें केस का भी हवाला दिया गया। और आपको पता होगा कि जब इस केस की समाअत हो रही थी 4 जुलाई को, तो शौकत बसरा ने ये कहा था बाहर निकल कर उसमें पर कि हम अगली दफा जब इसकी समाअत होगी तो हम फॉर्म 45 के जितने भी जीते हुए कैंडिडेट है ना वो हम यहाँ सुप्रीम कबरा अदालत में आएंगे। तो अब क्या है, अब बता दें कि ये डिलिस्ट हो गया, इसका मतलब यह है कि अब नई कॉज लिस्ट जब नई कॉज लिस्ट जारी होगी, लेकिन वो जब अवेलेबल होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी खबर है कि मैं नाज़रीन आपको खबर दे दूँ नकवी साहब, वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कोशिश की है इस मामले को आज ही समाअत लगा के लिए, लेकिन वो इसमें नहीं कामयाब हो सके। तो इसका मतलब यह है कि अगले चंद दिनों में नहीं होगी, ये सितंबर के जो नया अदालती साल शुरू होगा 10 सितंबर, उसके बाद ये लगेगी इसकी समाअत। और तमाम तर कोशिशों के बावजूद देखिए 2 तरह के चीफ जस्टिस के पास 2 तरह के इख्तियारात होते हैं, एक इंतजामी इख्तियारात होते हैं और दूसरा आपकी जुडिशल साइड पर इख्तियारात होते हैं। जुडिशल साइड पर इस वक्त जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के साथ सिर्फ 2 जज रह गए हैं, एक जस्टिस नईम अख्तर खान और दूसरे जस्टिस अपने अमीनुद्दीन खान, ये 2 जज उनके साथ रह गए हैं। और इंतज़ामी साइड पे आपको पता है कि जब वो अरशद शरीफ शहीद वाला मामला हुआ था मिट्स वाला, वहाँ पर भी ये अपने इख्तियारात खूब मतलब इनकी अक्सरियत जो है वो ख़त्म हो गई है अक़लियत में वहाँ पे, और यहाँ पर भी ये अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। इनके पास सिर्फ 2 जजेस हैं। इनकी ये सारी सिचुएशन देखकर काजी साहब बहुत परेशान है इस हवाले से, और उन्होंने कहा कि इसको सितंबर के, मतलब मेरी जो खबर है कि वो सितंबर के बाद 6 सितंबर के बाद देखते हैं जी। अब ज़ाहिर है कि वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा नहीं रहा, और मिड सितंबर ऑनवर्ड्स जब छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद तमाम जजेस भी अवेलेबल होंगे। लेकिन ये बहुत ही अहम केस था, और इस केस के ऊपर फ्यूचर जो है पंजाब हुकूमत का, मरीम नवाज़ की चीफ मिनिस्ट्री, शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा की कुर्सी, ये तमाम की तमाम जुड़ी हुई है इन ट्रिब्यूनल्स के केस से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसमें आगे चलकर क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।